दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप इस तरह का कॉइन ब्रास निकल कर देखे होंगे। यह 2009 और 2010 सिर्फ 2 ही साल इस तरह का कॉइन इशू किया गया था। आप मेरे हाथ में 2010 का कॉइन देख रहे हैं, 5 रुपये का। 2010 में इस तरह का 5 रुपये का कॉइन भारत के चारों मिंट से इशू किया गया था। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो मेरे हाथ में जो आप कॉइन देख रहे हैं, यह 2010 का मुंबई मिंट का कॉइन है। 2010 के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायमंड मिंट मार्क नज़र आएगा। और 2010 के बाद इस तरह का कॉइन भारत के किसी भी मिंट से इशू नहीं किए गए। फिर 2011 से रुपये सिंबल वाला कॉइन, जो ब्रास निकल का ही बना होता है लेकिन उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग हुआ था, वो देखने को मिलेगा। तो 2010 में मुंबई मिंट के द्वारा जो कॉइन इशू किए गए थे, वो 2 वैरायटी यानी 2 तरह के डाई इसमें यूज किए गए थे। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि 2010 के मुंबई मिंट के कॉइन में डाई वैरायटी जो देखने को मिलता है, तो क्या कलेक्शन करना चाहिए। और इस तरह का कॉइन महंगे भी होते हैं या नहीं होते हैं। और आजकल बहुत तरह की बात आ रही है देखने में, सुनने में। और कुछ रेयर कॉइन के बारे में भी आप सुने होंगे। तो जो सामान्य कॉइन हो गया है, और मेरा काम कॉइन का खरीदना या बेचना नहीं है। मेरा काम लोगों को जागरूक करना है। और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके नॉलेज में अगर हो ये बात तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको नॉलेज में नहीं है तो उनको जानकारी देना है सिर्फ। और मेरा काम वैसे बेचना या खरीदना या किसी तरह का गलतफहमी फैलाना मेरा काम नहीं है। जो भी बात मैं करता हूँ, फैक्ट बात करता हूँ, ऑथेंटिक बात करता हूँ। चूँकि इस क्षेत्र में बहुत से लोग गुमराह करने वाले ही मिलेंगे, फैक्ट बात बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। और जो फैक्ट बात बोलते हैं वे लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं कुछ लोग जो बिल्कुल ही फैक्ट बात बोलते हैं। मैं नाम नहीं बतला रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, जानता हूँ, जो फैक्ट न्यूज हमेशा बोलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं 2010 यह कॉइन, एक कॉइन और मैं लेता हूँ 2010 का ही। आप यह दोनों कॉइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बारीकी नज़र आएगा। यह 2010 का दोनों कॉइन है। आप 10 के नीचे देखेंगे तो दोनों में ही आपको डायमंड मिंट मार्क नज़र आ रहा होगा। आपको जो भी देखना है वह 5 को देखिए, जो डिनोमिनेशन है यानी 5 रुपये जो कॉइन का वैल्यू लिखा हुआ है उसे आप देखेंगे तो एक पर छोटा और एक पर बड़ा नज़र आएगा। और इसमें से ही आप रुपए जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है उसे देखेंगे तो एक एकदम बॉर्डर के नज़दीक नज़र आ रहा है और एक बॉर्डर से दूर नज़र आ रहा है। मिंट मार्क भी आप देखेंगे एक थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है और एक बॉर्डर के नज़दीक नज़र आ रहा है। जो भी है वाइन में इसी भाग में 2 डाई का इस्तेमाल किया गया है। अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। और इस तरह का कॉइन अभी आपको सर्कुलेशन में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जब यही कॉइन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये आपको, अगर आप अच्छे कलेक्टर हैं, सीरियस कलेक्टर हैं, तो आप
चाहेंगे अपने कलेक्शन में शामिल करना, तो इसके लिए आपको महंगा प्राइस भी देना पड़ सकता है। वर्तमान समय में ये दोनों कॉइन का मूल्य मैक्सिमम 100-150 रुपये BUNC कंडीशन में हो सकता है, और अगर बेचने जाएंगे तभी भी इसे डीलर खरीदने या कलेक्टर नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और यह आसानी से चलन में मिल भी जाता है, इसलिए लोग इसे खरीद बिक्री नहीं करते हैं। और अगर ओवर्स की भाग करेंगे, अगर देखना चाहें ओवर्स, तो दोनों तरफ सेम नज़र आएगा, कहीं कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता है। जो भी नज़र आता है रिवर्स भाग में ही नज़र आता है। और जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।